महीने की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका धार्मिक कहानियों तथा पौराणिक चरित्रों से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य न केवल आप सभी को धार्मिक जानकारी उपलब्ध करवाना था, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी उजागर करना है। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफी लाभकारी है, क्योंकि इससे न केवल आपको धार्मिक जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी समझने में काफी आसानी होगी। हालांकि मेरे द्वारा बनाया गया ये चैनल लोक कथाओं, पौराणिक चरित्रों और किंवदंती पर आधारित है। दोस्तों, पितृपक्ष शुरू हो चुका है। चारों ओर तर्पण और श्राद्ध कर्म के आपको मंत्रोच्चारण सुनने को मिलेंगे। इस समय यदि आप गया जी में जाएंगे तो आपको फल्गु नदी के किनारे बहुत सारी भीड़ नजर आएगी, जो कि अपने पितरों का तर्पण करने के लिए उपस्थित हुई है। कहा जाता है कि इस तर्पण का हमारे जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है और इस तर्पण को करने से हमारे पितरों को तुरंत ही मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। जहाँ तक मोक्ष का सवाल है दोस्तों, तो कहा जाता है कि यदि हम बिहार राज्य के गया में जाकर फल्गु नदी के किनारे अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो हमारे पितृ न केवल प्रसन्न होते हैं, न केवल उन्हें तृप्ति प्राप्ति होती है, बल्कि तुरंत ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वजह से हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन पर पड़ता है और हमारा जीवन निर्विघ्न होकर सुचारू रूप से चलने लगता है। यही नहीं दोस्तों, कहा जाता है कि यदि हम पितरों का तर्पण करें इस पितृपक्ष के दौरान तो हमारे पितरों की कृपा दृष्टि न केवल हमारे जीवन पे पड़ती है, बल्कि हमारे जीवन में सुखी, शांति और समृद्धि की बारिश भी होती है। दोस्तों, इस पितृपक्ष, इस श्राद्ध कर्म, इस पिंडदान और इस तर्पण से रिलेटेड, जी हाँ दोस्तों, तर्पण से रिलेटेड कई कहानियां लोक कथाओं में विद्यमान है। गरुड़ पुराण में भी आपको तर्पण से रिलेटेड बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, श्राद्ध कर्म से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही कारण है कि मैं इस पितृपक्ष के दौरान, जो कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जा रही है, इससे रिलेटेड एक रोचक कहानी बताने वाली हूँ। इस कहानी में आपको ये जानने को मिलेगा कि इस पितृपक्ष की शुरुआत आखिर कैसे हुई थी, शुरुआत को किया कौन था, कौन से ऐसे कारण थे जिस कारण आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष के रूप में मनाया जाता है, और इस दौरान ऐसा क्या हुआ था कि इसी समय पितरों का तर्पण यानी कि पितरों का तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध क्रम इत्यादि किया जाता है। तो दोस्तों, इसी को यानी इसी समस्या का समाधान के लिए आज का मैंने ये वीडियो बनाया है, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिसे करने से हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, तर्पण क्या है, पिंडदान क्या है और इसकी शुरुआत किसने और कब की थी। दोस्तों, बात है महाभारत काल की। जी हाँ दोस्तों, वही महाभारत काल जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें कई लोगों की जानें गई थी, और ये युद्ध जो है इतिहास में सदा के लिए अपने एक अमिट छाप छोड़ गया था। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में हुई थी, जिसमें काफी सारे लोग मारे गए थे। ये वही युद्ध है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। दोस्तों, इसी महाभारत युद्ध के दौरान सूर्य पुत्र कर्ण भी इसमें शामिल थे, और कहा जाता है कि महाभारत के बाद इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, महाभारत काल में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी आत्मा को यमराज के दूत लेकर के यानी यमदूत लेकर के स्वर्ग में प्रस्थान कर जाते हैं। जब ये यमदूतों के साथ में स्वर्ग में प्रस्थान करते हैं, वहाँ की सारी औपचारिकता पूर्ण होती है। उसके पश्चात इन्हें जो है भूख लगती है, और जब इन्हें भोजन दिया जाता है तो उस भोजन में अन्न और जल के बदले इन्हें जो है सोने और चांदी की प्राप्ति होती है। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि इनकी क्षुधा समाप्त हो नहीं रही थी और इन्हें सोने और चांदी जैसे धातु दिए जा रहे थे। भला कोई भी यदि ये धातुओं को खाता है तो क्या उनकी क्षुधा मुक्ति होती है?
क्या उनकी भूख मिटती है? क्या उन्हें तृप्ति की प्राप्ति होती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यदि आपकी भूख मिटे या फिर किसी आत्मा की भी भूख क्यों न मिटे तो वो भोजन और जल से ही मिटता है। यही कारण है कि पितरों को भोजन और जल दिया जाता है ताकि उनकी भूख मिट सके, उनकी क्षुधा की तृप्ति हो सके। तो दोस्तों मैं वापस आती हूँ सूर्यपुत्र कर्ण पे। कहा जाता है कि जब ये काफी परेशान हो चुके थे सोने और चांदी को प्राप्त करके भोजन न प्राप्त करने से, तो इन्होंने देवराज इंद्र से बात की। जी हाँ दोस्तों, देवताओं के राजा जिन्हें कि हम देवराज इंद्र के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने उनसे बात करने की चेष्टा की और उन्हें अपनी समस्या को समझाने का काम किया। उन्होंने कहा, हे देवराज, आप ही मुझे बताएं, यदि मुझे भूख लगती है तो मैं सोने और चांदी जैसे धातुओं का क्या करूंगा? मुझे तो अन्न और जल की जरूरत है जिससे कि मेरी भूख समाप्त हो, किंतु मुझे तो यहाँ पे सोने और चांदी दिया जा रहा है। क्या भला मेरी भूख मिट सकती है उससे? आखिर ऐसा कौन सा पाप कर्म मैंने किया जो कि मुझे भोजन और जल न देकर इन सब वस्तुओं को दिया जा रहा है? मैंने तो पूरा ही जीवन लोगों को जितना हो सका दान देने का काम किया। जो भी मेरे पास आया वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा। मैंने यथासंभव लोगों की मदद की, लोगों को दान दिया। तब देवराज इंद्र ने उन्हें समझाते हुए ये कहा कि अवश्य ही तुम एक दानी पुरुष हो। तुमने कईयों को दान दिया है, कईयों की मदद की है, लेकिन तुमने कभी भी अपने पितरों के प्रति न तो अपनी कृतज्ञता को प्रकट की, न उनका आशीर्वाद लिया, न तो उनका तर्पण किया और न ही उन्हें भोजन और जल दिया। यही कारण है कि आज तुम्हें भी यहाँ पे भोजन और जल की प्राप्ति नहीं हो रही है। कहा जाता है कि उन्होंने गरीब को अन्न दान भी नहीं दिया था, जिस वजह से स्वर्गलोक में उनकी ये दुर्गति हो चुकी थी। उसके बाद उन्हें देवराज इंद्र ने एक मार्ग बताया। कहा कि तुम तत्क्षण प्रस्थान कर जाओ पृथ्वी लोक और वहां जाकर के अपने पितरों का पता लगाओ। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने पितरों के बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि मैं माता कुंती का पुत्र हूँ। देवराज इंद्र ने उन्हें सुझाया कि तुम पृथ्वी लोक पे जाओ, पितरों का पता लगाओ, उनका तर्पण करो, पिंडदान करो, श्राद्ध कर्म करो, उनके लिए अन्न और जल की व्यवस्था करो, उन्हें दान दो। उसके पश्चात तुम स्वर्गलोक लौटो, तभी तुम्हें भोजन और जल की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद इन्होंने यमराज जी से बातचीत की, उनकी आज्ञा लिया, उनसे अनुरोध किया और पृथ्वी लोक पर उन्होंने प्रस्थान किया। यहाँ आने के पश्चात सूर्यपुत्र कर्ण ने, कुंती पुत्र कर्ण ने अपने पितरों का पता लगाया, उनका तर्पण किया, पिंडदान किया, श्राद्ध कर्म किया। उसके पश्चात उनके लिए भोजन और जल की व्यवस्था की और उसके पश्चात जब उनके पितर उनसे प्रसन्न हो गए, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो सूर्यपुत्र कर्ण वापस स्वर्गलोक चले आते हैं। यहाँ आने के पश्चात ही उन्हें भोजन और जल की प्राप्ति होती है और उनकी क्षुधा की तृप्ति होती है, उनकी भूख मिटती है। तो दोस्तों ये है तर्पण से रिलेटेड और सूर्यपुत्र कर्ण से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी, जिसमें बताया गया है कि यदि हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं, उन्हें मोक्ष दिलाते हैं, तो हमें भी जीवन बहुत ही अच्छे से सुचारू रूप से चलाने का अवसर मिलता है। स्वर्गलोक में भी हमारे लिए भोजन और जल का प्रबंध किया जाता है। कहा जाता है कि 3 पीढ़ी तक अपने पितरों का तर्पण लोग करते हैं और यदि हम भी 3 पीढ़ी तक अपने पितरों का तर्पण करें, उनका पिंडदान करें, उनके श्राद्ध कर्म करें, तो हमारी आत्मा भी जब स्वर्ग लोक पहुंचेगी तो हमें कष्ट का सामना नहीं करना होगा। यदि हमने पृथ्वी लोक पर जो भी दान किया हुआ है, हमें भी वो चीज स्वर्ग लोक में प्राप्त होगी। इसीलिए हम जब तक जीवित रहें, पृथ्वी लोक पर जब तक रहें, जितना हो सके हमारे द्वारा अन्न और जल का तो दान करें ही, अपने पितरों का तर्पण करें, उनका पिंडदान करें, श्राद्ध कर्म करें, ताकि जब हमारी आत्मा भी स्वर्ग लोक पहुंचे तो हमारे लिए भी उचित व्यवस्था किया जाए, भोजन और जल का प्रबंध किया जाए। तो दोस्तों ये सूर्यपुत्र कर्ण की कहानी के द्वारा पितृपक्ष क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है, क्यों इसकी व्यवस्था की गई है और ये 15-16 दिनों तक क्यों चलता है। कारण ये है कि सूर्यपुत्र कर्ण जब पृथ्वी लोक पर पधारे थे तो 15-16 दिन उन्हें लगे थे इस तर्पण के कार्य को पूरा करने में।
इसीलिए हर साल जो है इस 15 दिनों को या फिर 16 दिनों को पितृपक्ष के रूप में मनाया जाता है। लोग गया जाकर के फल्गु नदी के किनारे अपने पितरों का तर्पण करते हैं, जिससे कि उनके पितरों को तुरंत ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितर प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा दृष्टि हमारे जीवन पे पड़ती है। तो दोस्तों, ये थी सूर्यपुत्र कर्ण से रिलेटेड और पितृपक्ष से रिलेटेड छोटी सी कहानी, जो कि हमें तर्पण, श्राद्ध कर्म और पिंडदान के महत्व को समझाने में हमारी सहायता करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि आज की ये कहानी आप लोगों को अवश्य ही पसंद आई होगी, आपके लिए अवश्य ही लाभकारी सिद्ध हुई होगी। यदि ये आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो कृपया अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। मुझे आपकी राय का हमेशा इंतजार रहता है। साथ ही आप मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। मुझे सपोर्ट करने के लिए बस आपको मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए इस तरह की रोचक वीडियोस बनाकर आपको ज्ञान की कई जानकारियां उपलब्ध करवा सकूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं एक नए चरित्र या फिर एक नई कहानी के साथ, एक नई धार्मिक जानकारी के साथ, हमारे सभ्यता और संस्कृति के महत्व को उजागर करते हुए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।